अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस, और ये आज ख़ास फरमाइश पे वेजिटेबल राइस बन रहे हैं। एक हमारे इंडिया के बेटे हैं हमारे दीपू शर्मा, तो उनकी फरमाइश थी कि वो मुझे चाची कहते हैं, तो उनकी फरमाइश थी कि वेज पुलाव बनाइए आप। तो मैंने कहा चलें आज उनकी फरमाइश को हम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज डाला हुआ है। प्याज हल्का गुलाबी होगा तो मैं ये साबुत गरम मसाले डालूँगी। इसमें देखें क्या है, तेज़पात है, बड़ी इलायची है, काली इलायची है, सौंफ है, नमक है, दालचीनी है और कुटी हुई मिर्च है। हल्दी का इस्तेमाल इसमें नहीं रखा, हल्दी इसमें नहीं डालनी बिल्कुल, और ना पिसी हुई मिर्च, साबुत मिर्च इसमें डालिए, कुटी हुई मिर्च, तो उससे ज़रा टेस्ट अच्छा आएगा और कलर भी इसका अच्छा हो जाता है। और लहसुन अदरक इसमें जाएगा। और वेजिटेबल तो आप देख रहे हैं कि कटी हुई हैं काफ़ी सारी। तो इसमें माशाल्लाह देखें फूल गोभी है। ज़रा मैंने बड़े रखे हैं क्योंकि चावलों में हिलाने विलाने में ना कटी जाता है, ये छोटी हो जाती हैं। और आधी बंद गोभी थी, शिमला मिर्च है और गाजर है। तो ये सब चीज़ें डाल के हम मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे दीपू शर्मा के लिए। तो दीपू शर्मा भी खुश हो जाएंगे कि चाची ने उनकी फरमाइश पूरी कर दी। अभी एक और उन्होंने फरमाइश की हुई है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। अभी बहुत सी चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता सब आएंगी, आप देखते रहिएगा। इसको प्याज को हमने ज़्यादा वो नहीं करना, ब्राउन नहीं करना है, हल्का रखना है। लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने 1.5 चम्मच, और लहसुन अदरक डाल के भी ज़रा सा इसको भून लें। शुक्र है कि यहाँ कराची में भी ज़रा मौसम बदला है, कल से ज़रा ठंडी हवाएं चल रही हैं तो अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें ये डालूँगी मसाले, सारे ही मसाले एक साथ डाल देती हूँ। सब मसाले चले गए। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और एक इसमें जाएगा टमाटर, टमाटर मैं भी ले आऊँ। और इसमें मटर भी जाएंगे। मटर तो यहाँ मैंने भिगो के रखे हुए हैं, मटर डालना भूल ही गई थी मैं। सब्जियाँ माशाल्लाह इतनी सारी हैं ना कुछ फिर जहन से निकल जाता है। ये मटर मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मटर डाल दिए, और इसमें अब मैं ये डालूँगी सारी सब्जियाँ। ये पक के अभी बहुत लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन पकने के बाद ये थोड़ी हो जाती हैं। और फिर इसमें चावल जाएंगे। तो मैंने ये सारा डाल दिया इसमें। और आलू भी हैं, काट के रखे हुए हैं मैंने पानी में। आलू ना हो चावलों में तो मज़ा नहीं आता। ये जी आलू भी चले गए। अब बस इसको मैं हिला लूँ, ज़रा मिक्स कर लूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी, ताकि पानी में सब्जियां गल जाएंगी। और हम इसमें फिर डाल देंगे चावल। 3 गिलास मेरे पास चावल हैं जो मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए हैं। इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, चिकन की क्यूब या चिकन पाउडर डाल दें जो आपके पास हो, या चिकन का स्टॉक हो आपके पास, वो डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट अच्छा हो जाता है उससे ज़रा। तो चूल्हा तो तेज़ ही है। अब मैं ज़रा इसमें पानी डाल दूँ। बहुत आसान है और झटपट बन जाता है और बहुत मज़े का है। सर्दियों में ये तो बनना ज़रूरी ही होता है। अब इतना पानी डालना है हमने, ये सब्ज़ियाँ भी गल जाएंगी। और फिर चावल डालेंगे तो चावल के लिहाज से हमने पानी डालना है।
ये 2 कटोरे पानी सही रहेगा। देखिए सही हो गया ना, 2 कटोरे। माशाल्लाह सब्ज़ी भी काफ़ी है। तो बस इसमें ये अब सारी वेजिटेबल पकेगी। कितनी माशाल्लाह देखें अच्छी लग रही है, कलरफुल। और इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी चॉपर में चॉप करके, तो वो अभी नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी। इसमें काली मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा है, सौंफ है। सौंफ से पता है आपको कितनी अच्छी खुशबू आती है फिर। तो ये बस अभी पकेगा, सब्ज़ियाँ हमारी गल जाएंगी, फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो आगे आपको फिर दिखाते हैं। अब देखिए हमारी सब्ज़ी गल गई है सारी। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह करके चावल डालती हूँ। और अभी मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं चॉप करके। हल्के हाथों से हिला दें। पानी तो अभी है देखें इसमें, तो इसी पानी में ये चावल पक जाएंगे। लग रहा है ना कितना मज़े का। और इसके साथ मैंने ग्रीन रायता बनाया हुआ है। रायते के साथ खाएं और इन्जॉय करें। सर्दियों में सब्ज़ियाँ अच्छी आती हैं ना, इसलिए ज़रा एक दफ़ा ये ज़रूर बनाना चाहिए। अभी मैं ज़रा ये मिर्चें चॉप कर लूँ। मिर्चें भी इसमें डाल दूँ मैं। अब ये देखिए मिर्चें चॉप कर ली हैं मैंने। कुटी हुई मिर्चें डाली थी मैंने इसमें, और ये डाल दी ताकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और डालूँगी मैं इसमें गरम मसाला और इसे पकने दूँगी। बस हल्के हाथों से ज़रा हिला दें ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। मिर्चें हर तरफ हो जाए ना। बस अब पानी है, इसको मैं अभी पकने दूँगी। ये जब दम पे आएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसको अभी हम ढक देंगे। इसको अभी ढक देंगे। अब ढकना हटा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने अच्छे बन गए और माशाल्लाह फूल भी गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए माशाल्लाह। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और एक एक दाना देखें अलग अलग है। अच्छी तरह हिला दिया एक दफ़ा हल्के हाथों से। चावलों में आप लोगों को पता है कि आप ज़्यादा नहीं हिलाया जाता। सभी माशाल्लाह अच्छा अच्छा बनाते हैं, तो सबको ही पता है। बस अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो हमारा मज़ेदार सा ये वेज पुलाव तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको सबको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ मैंने ग्रीन रायता बना लिया है। रायते के साथ मज़ा आ जाता है। तो आज मैंने ये दीपू शर्मा की फ़रमाइश पूरी कर दी है। इंशाल्लाह और भी बहुत सी फ़रमाइशें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब पूरी करूँगी। इसको मैंने गार्निश किया है टमाटर के साथ, और हरी प्याज का पीछे का जो हिस्सा है ग्रीन वाला वो मैंने ऊपर से डाल दिया है कि देखने में अच्छा लगे। तो आप लोग भी बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।